हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6D का क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द वैल्यू ऑफ का फर्स्ट क्वेश्चन 82 का होल स्क्वायर माइनस 18 का होल स्क्वायर। तो ये क्या देख रहे हैं आप यहाँ पे? अगर इसको मान लेते हैं कि a है और ये इसको मान लेते हैं b है, तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म आ गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। अब इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ क्या पढ़ लिया फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी क्या इंटू ए माइनस बी। अब इस पर बैठाते हैं। क्या हो गया मेरा क्वेश्चन? कि 82 का होल स्क्वायर माइनस 18 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी, ए के फॉर्म में क्या है? 82 प्लस बी 18 हो गया इंटू 82 माइनस 18। अब क्या करें? ये दोनों ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा ऐड करेंगे तो, इंटू 82 में 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 64, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का 2 128 का होल स्क्वायर माइनस 72 का होल स्क्वायर। इसको अगर a मान लिए, इसको b मान लिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म में। a प्लस बी यानी कि 128 प्लस 72 इंटू 128 माइनस 72। अब ये दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? ये 200 इंटू 128 में 72 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये क्या हो जाएगा? 56 होगा, और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 11,200। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 का 3 197 इंटू 203 है। ये 197 को हम क्या लिख सकते हैं? 200 माइनस 3 लिख सकते हैं, इंटू 203 को क्या लिख सकते हैं? 200 प्लस 3। अब क्या हो गया? इसको a मान लिए, इसको b मान लिए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के लिए फॉर्मूला क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 200 का स्क्वायर लिखेंगे माइनस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर लिखेंगे। तो 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 8 डबल 0 है, उसका स्क्वायर करेंगे 4 टाइम्स 0 हो जाएगा, और ये माइनस 3 का स्क्वायर 9। अब इसको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा? हो जाएगा 39991। यही हो गया मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का 4, इसमें है 198 इंटू 198 माइनस 102 इंटू 102 बाय 96। तो यहाँ क्या देखेंगे? 198 इंटू 198 है, तो ये 2 टाइम्स है, तो इसको होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं 198 का होल स्क्वायर, माइनस ये भी 2 टाइम्स है तो 102 का होल स्क्वायर बाय 96 हो गया। अब इसको क्या कर सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म आ गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी तो 198 प्लस 102 इंटू ए माइनस बी 198 माइनस 102 होता है बाय 96।
अब ये दोनों को ऐड करेंगे 198 प्लस 102, ये क्या हो जाएगा 300। ये क्या हो गया 300 इनटू छुपा हुआ है यहाँ पे 198 में 102 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 96 हो जाएगा। बाय 96 हो गया ये नीचे। अब ये दोनों क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या 300, क्या हो गया 300। यही मेरा ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का 5 क्या 14.7 इंटू 15.3 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं इसको 15 माइनस 0.3। 15 में 0.3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इतना आ जाएगा, है ना, इनटू इसको क्या लिख सकते हैं 15 प्लस 0.3 लिख सकते हैं। अब इसको a मान लेते, इसको b मान लेते, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म आ गया। क्या आ गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो पढ़ चुके हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के लिए फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्म में चेंज करेंगे, इस फॉर्म में दिया गया है, इस फॉर्म में चेंज करेंगे। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए कितना हुआ 15, इसका स्क्वायर माइनस बी 0.3 का होल स्क्वायर हो गया। अब 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 माइनस 0.3 है, 3 का स्क्वायर 9, तो क्या हो जाएगा 0.09। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 224.91। यही होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 का 6। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या हो गया 8 प्लस 6 3 ए हो गया प्लस बी तो 1.37 इंटू ए माइनस बी यानी कि 8.63 माइनस 1.37। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर ये हो गया 10 हो जाएगा, है ना, ये 10 हो जाएगा। और इंटू ये 8.63 में 1.37 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 7.26। अब ये दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर तो ये हो जाएगा एक 10 है तो ये डेसिमल इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 72.6। यही हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है इसका वैल्यू फाइंड करना है। क्या है 9x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 16। तो इसको क्या लिख सकते हैं 9x स्क्वायर को हम 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, और यहाँ 16 जो है इसको हम 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हो गया अपना क्या ए स्क्वायर इधर प्लस बी स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा 2 इंटू ए क्या है 3x इंटू बी क्या हो जाएगा इसका ये 4। तो अब इसको करते मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 6 4 जा 24x, है ना, ये 24 हो जाएगा 24x। तो नहीं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म आता है। तो फॉर्मूला क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस फार्मूला पे लाएंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर, कि इसको a मान लिया इसको b मान लेते 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर हो गया। अब क्या है 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना दिया गया है 12 दिया गया है, तो लिखेंगे 12 प्लस ये 4 का होल स्क्वायर। तो
तो ये क्या हो जाएगा 12 को 12 इंटू 3 करेंगे 36, ये +4, इसका होल स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 40 का होल स्क्वायर। फिर दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1600। यही हो गया फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 64x² + 81y² + 144xy when x = 11 and y = 4/3। तो सबसे पहले जो एक्सप्रेशन दिया गया है इसको पहले लिखते हैं। 64x² + 81y² + 144xy। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 64 को 8x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 9y का होल स्क्वायर +2 इंटू 8x इंटू 9y। तो ये क्या हो गया 144xy हो जाएगा। अब क्या हो गया a² + b² + 2ab के फॉर्म आ गया है ना, a² + b² + 2ab के फॉर्म आ गया। तो क्या हो जाएगी a + b का होल स्क्वायर यानी कि 8x + 9y का होल स्क्वायर हो गया। अब क्या है, यहाँ x का वैल्यू कितना दिया गया 11, तो 8 इंटू x का वैल्यू क्या लिखेंगे 11 + 9 इंटू y का वैल्यू कितना दिया गया 4/3, तो यहाँ लिखेंगे 4/3 इसका होल स्क्वायर। अब 8 इंटू 11 कितना हो जाएगा 88, ये 3 जा 9 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो गया ये +3 इंटू 4 12 होगा इसका होल स्क्वायर। अब ये 88 + 12 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा ये 100, ये 100 का होल स्क्वायर हो गया और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पर कितना 40 हो जाएगा और यही क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 36x² + 25y² - 60xy when x = 2/3 and y = 1/5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा एक्सप्रेशन क्या है 36x² + 25y² - 60xy। अब 36x² को हम 6x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस ये 25y² को 5y का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2 इंटू ए क्या 6x मान लेंगे इंटू बी 5y। तो a² + b² - 2ab के फॉर्म आ गया। तो इसको हम क्या लिखते हैं a - b का होल स्क्वायर, डेट मीन्स 6x - 5y का होल स्क्वायर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे x का वैल्यू कितना दिया गया 2/3, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 6 इंटू x का वैल्यू क्या हो गया 2/3 माइनस 5 इंटू y का वैल्यू 1/5 दिया गया है इसका होल स्क्वायर। अब ये कैंसिल हो जाएगा 3 2 जा 6, ये 5 1 जा 5, क्या होगा 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4 माइनस 1 इंटू 1 1 होगा इसका होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्या होगा ये 4 में 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो गया 3 का स्क्वायर करेंगे और ये क्या होगा 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और यही मेरा राइट आंसर हो गया। तो आशा करते हैं आप लोग को ये सारा मैथ प्रॉब्लम समझ में आया होगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।